हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भविष्य मालिका में लिखी गई कुछ ऐसी पंक्तियों के बारे में जो अपने आप में बहुत ही डरावनी हैं। ऐसी भविष्यवाणी हमारे संत अच्युतानंद दास जी ने की है। जैसे कि संत अच्युतानंद दास जी की भविष्य मालिका में बहुत कुछ लिखा है। जैसे कि भविष्य मालिका में लिखा है कि छठिया व्रत में कुछ ठग साधु संत होंगे जो जाजपुर से आए कुछ लोगों से पैसे ठग लेंगे। इसी कारण से लड़ाई झगड़ा भी होगा। दोस्तों, इस प्रसंग को बताकर संत अच्युतानंद जी यही समझाना चाहते हैं कि धर्म का इतना अधिक पतन हो चुका होगा कि मंदिरों में भी धंधा चल रहा होगा। प्रबल पाप के कारण धरती जराग्रस्त होकर धूम्रमय दिखाई देगी। चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देगा और आद्य कली का युद्ध कांड उत्तर दिशा से ही आरंभ होगा, जिसमें मलच्छियों की मृत्यु होगी। उत्तर दिशा से ही उत्पात होगा और पूरब से समुद्र उठ आएगा। 19 का अंत, 20 का आरंभ, यहीं से अनंत युग का प्रवेश होगा और चंडी चामुंडा मतवाले होकर पापियों के गले मरोड़ रहे होंगे और रहस्यमय मौतें होंगी। कौन कहां किसकी जान ले रहा है ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। कटक से जटनी तक महासंग्राम शुरू होगा। उस समय कटक के डगरपड़ा स्थित वीर हनुमान 3 बार गर्जन करते हुए बाहर निकलेंगे। समय निकट आ चुका है जब कटक पूरा नष्ट हो जाएगा। धरती दहल रही होगी और आसमान से धूमकेतु गिर रहे होंगे और पूरी पृथ्वी धूम्रमय दिखाई देगी। और इसी समय पूरब से समुद्र उठकर कलकत्ता को तहस नहस कर देगा। दिन में तारे दिखाई पड़ेंगे और भैरवी की गर्जना होगी। अग्नि, भय और भूकंप ये सब आप अपनी आंखों से देखोगे। और एक सन्यासी पूरी दुनिया में घूम रहा होगा। 20 में मारकाट होगी। मेरी वाणी अटल है। महत्वपूर्ण लोग ये सब जान पाएंगे। 7, 7 और 6 यानी 20 अंक को मन में धारण करो। यहीं से लीला का प्रकाश होगा। कली हट जाएगा और सत्य का उदय होगा। 6, 7 मिलाकर 13 का योग करो। यहीं से भारत में युद्ध का आरंभ होगा। 6, 7 और 13 को जोड़ने पर 26 होगा। 26 का क्या अर्थ होगा? भविष्य मालिका की भविष्यवाणी बताने वाले लोग इसे 2026 मानकर गणना कर रहे हैं, जो कि सही भी है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संत अच्युतानंद दास जी ने अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अपनी भविष्यवाणी नहीं लिखी है, तो अंग्रेजी वर्षों से इसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए। तो उन लोगों को मैं इसी भविष्य मालिका की 2 पंक्तियां बताता हूँ। इसमें लिखा है कि साल, संवत व शक सब कुछ गुप्त होगा, केवल वर्ष को ही सही पाओगे। इसमें उत्कलीय सन, विक्रम संवत और शक संवत के बारे में कहा गया है कि ये सब गुप्त होंगे। केवल साल को ही पकड़कर गुप्त गणनाओं को समझा जा सकता है। तो जब 26 अंक आ रहा है तो उसे साल 2026 ही माना जाना चाहिए। तो इस तरह पूरी भविष्यवाणी ये हुई कि साल 2026 से भारत में युद्ध आरंभ हो जाएगा। इसीलिए शनि और मीन का जब मिलन होगा तो भारत में युद्ध होगा। सन 2026 में शनि मीन राशि में ही होगा। आगे लिखा है कि 26 में ही हीराकुद बांध टूट जाएगा और उड़ीसा का आधा भाग जलमग्न हो जाएगा और उसी समय गंगा भी उछलेगी। बैतरणी और ब्राह्मणी नदी भी शोर करेंगी और इसी 26 अंक में भयंकर उल्कापात होने की संभावना है। कटक में नया रेल मार्ग बन रहा होगा, तभी मारकाट मचेगी। इसी 26 अंक में राजनीतिक अस्थिरता होगी और नेता लोग पागलों जैसा व्यवहार करेंगे। वैज्ञानिक यंत्र बेकार हो जाएंगे। गजपति के 56 अंक से दुर्भिक्ष दिखेगा। समुद्र की लहरें ऊंची होंगी और भगवान जगन्नाथ को ये लहरें धक्का देंगी। उत्तरांचल को युद्ध का प्रस्ताव दिया जाएगा। गजपति राजा का 56 अंक कौन सा साल होगा? उड़िया अंक गणना की प्रणाली में 56 अंक नहीं होता। संख्या 6 और ऐसी कोई संख्या जिसकी दाहिनी ओर 6 हो, वह संख्या उड़िया अंक गणना में नहीं ली जाती। जैसे 16, 26, 36, 46 इन अंकों को छोड़ दिया जाता है। तो गजपति राजा के 56 अंक का अर्थ क्या होगा? मेरे अनुसार यह 56 अंक गजपति राजा के कार्यकाल के 56वां साल होगा, जो कि साल 2025 और 26 है। तो इस साल से अकाल और भुखमरी की स्थिति शुरू हो जाएगी। समुद्र बढ़ जाएगा। उत्तरांचल को युद्ध का प्रस्ताव दिया जाएगा, यानी भारत के उत्तर में स्थित देश को भारत के द्वारा युद्ध का प्रस्ताव दिया जाएगा।
संभव है कि वो देश चीन हो, क्योंकि भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन है। इस अंक में होने वाली घटनाओं को एक और जगह बताया गया है कि 56 में समुद्र की लहरें उफान मारेगी, जगन्नाथपुरी मंदिर में पानी घुसेगा, सिंहासन में वरुण होगा, यानी मंदिर के सिंहासन तक पानी पहुंच जाएगा और मंदिर के मुख्य पुजारी की मृत्यु हो जाएगी। ये सब कब होगा? ये सब 56 अंक में होगा, जो कि मेरे अनुसार अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 के बीच का समय है। इसी समय में सभी मुख्य घटनाएं होंगी, पंचसखा और सभी भक्तों का एकत्रीकरण होगा। प्राकृतिक आपदाएं, अग्नि, जल, वायु के माध्यम से मानव जीवन त्रस्त हो जाएगा। भविष्य मालिका की अन्य श्लोकों से एक संकेत मिलता है कि इसी काल में कल्कि का संकेत मिलने लगेगा। कौन है कल्कि, ये धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। और इसी सन 2025-26 के बीच में श्री जगन्नाथपुरी के मुख्य पुजारी के मृत्यु की बात भी कही गई है। तो दोस्तों, जब ये घटना घटेगी तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि विनाश लीला की गति तीव्र हो गई है। एक जगह और एक मंदिर के पुजारी की मृत्यु का लेख लिखा है कि 65 से 70 अंक तक जगह जगह अकाल होगा। 0 से 7 बार मरा मरा की ध्वनि गूंज उठेगी। उसी समय महानदी विकराल रूप लेगी, पुराने रास्ते बंद हो जाएंगे और नए रास्ते बनेंगे। जगन्नाथ मंदिर का दरवाजा बंद हो जाएगा। इसी कारण अकस्मात भय से मुख्य पुजारी की मृत्यु हो जाएगी। तब 7 दिन तक मंदिर बंद रहेगा और संत अच्युतानंद दास जी प्रकाश में आएंगे। कल्कि अवतार के जन्म के बारे में लिखा है कि 20-4-8 मिलाने पर ऐसा काल आएगा जब जाजनगर में विप्रकुल में प्रभु का जन्म होगा। 20, 4 और 8 का बहुत अर्थ निकल सकता है। 20, 4, 8 जोड़ने पर होगा 32, तो ये 2032 हो सकता है, या उत्कलीय सन के अनुसार ये 1432 हो सकता है, यानी 2025 हो सकता है। 20 के बाद 4 और 8 को जोड़ने पर ये 2012 भी हो सकता है, और 20, 4, 8 को क्रम से लिखने पर ये 2048 भी हो सकता है। और ये 2048 तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार होगा, लेकिन शक संवत के अनुसार ये सन होगा सन 1991। तो इतने सारे साल इसमें से निकल के आते हैं जिसमें कल्कि अवतार के जन्म की बात कही गई है। भविष्य मालिका में कई जगह भगवान श्री कृष्ण के 10वें अवतार कल्कि अवतार के जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। दोस्तों, अब एक अंतिम भविष्यवाणी देखते हैं जो पंचसखा बलराम दास के द्वारा रचित है। जगन्नाथ मंदिर पर स्थित वट वृक्ष जब नष्ट हो जाएगा तब प्रभु उस स्थान को छोड़ देंगे और पश्चिम से सूर्य उदय होगा और 13 दिनों के अंदर 6 ऋतुओं का चक्र चलेगा। पश्चिम से सूरज उदय होने का अर्थ क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि दिन भर धूल, गुबार और बादल छाए रहेंगे और शाम को थोड़े समय के लिए सूर्य दिखेगा, जो कि रियल बात है कि पश्चिम में ही दिखेगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि दिशाओं में परिवर्तन हो जाएगा। पूरब अगर पश्चिम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उत्तर दक्षिण हो जाएगा, और ये पृथ्वी के ध्रुवों में बदलाव से हो सकता है। हालांकि ये बहुत धीमी प्रक्रिया है। और जैसा कि लिखा है कि 13 दिनों में 6 ऋतुओं का दर्शन होगा। इसका मतलब यानी मौसम पूरी तरह बिगड़ चुका होगा, जीव जंतुओं का रहने का स्थान नष्ट हो रहा होगा, झूठे, कपटी, ठग और विश्वासघाती लोग गिर पड़ेंगे, यानी मृत्यु को प्राप्त होंगे। केवल सात्विक लोग बचे रहेंगे। जहाँ अधर्म अधिक ताकतवर होगा वहाँ मुख्य भक्त लोग खेल खेल रहे होंगे। श्री जगन्नाथ जब अपना स्थान छोड़ेंगे तब रेल, रास्ता, खम्भा सब टूट जाएंगे। जिस काल में सभी अंक मिलकर 13 हो जाएंगे तब मेरी बातों पर विचार करना। बुध ग्रह से प्राणी आकर पृथ्वी में मिलेंगे और बादल आज्ञा पाकर घोर बारिश करेंगे। ज्यादा पानी देखकर सरकार बांध बनाएगी, नहीं टूटेगा कहकर प्रचार करेंगे, लेकिन सभी बांध टूट जाएंगे। उस समय हीराकुद बांध भी उछाल लेगा, यानी कि टूट जाएगा। तो दोस्तों, ये सब भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां थी। तो दोस्तों, कमेंट में हमें इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर पेश करें। इतना ही था आज के वीडियो में। अब फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।